नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हिजरत मदीना से कबल 3 दिन गार सोर में क़याम फरमाया था। जब कुफ़ार मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को तलाश करते गार तक पहुँचे तो अल्लाह के हुक्म से मकड़ियाँ इसके दहाने पर जाला बुन चुकी थीं। कुफ़ार मक्का ये सोचकर चले गए कि इस गार में कौन आया होगा। यूँ अल्लाह ताला ने मकड़ियों के ज़रिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम को दुश्मनों से महफूज रखा। दोस्तों, मकड़ियों का जिक्र आते ही कुछ लोगों के दिलों पर खौफ और नापसंदीदगी के तासुरात छा जाते हैं और बाज़ तो इस कदर खौफज़दा होते हैं कि वो एक ख़ास नाम के डर अरेक्नोफोबिया में मुब्तला हो जाते हैं। इस डर में मुब्तला अफराद को मकड़ियों से बेइंतहा खौफ महसूस होता है। इनमें ख़वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। आइए आज आपको मकड़ियों के बारे में कुछ हैरत अंगेज़ मालूमात बताते हैं जिनमें से अक्सर आपने कभी नहीं सुनी होंगी। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। मकड़ी एक अजीबुल खलकत जानवर है जिसके 8 टांगें होती हैं। मकड़ी कई दिनों तक भूखी प्यासी बैठी रहती है मगर अपने जाले से निकलकर ग़िज़ा तलाश नहीं कर पाती। जब जाले के अंदर कोई मक्खी या मच्छर फंस जाता है तो ये इसको खा लेती है, वरना सब्र कनात करके पड़ी रहती है। एक तहकीक के मुताबिक 50% ख़वातीन और 10% मर्द मकड़ी से खौफ में मुब्तला होते हैं, जबकि हकीकत यह है कि मकड़ियों की ज़्यादातर अक़साम इंसानों के लिए गैर मुज़र और गैर ज़हरीली होती हैं, बल्कि इंसान को मकड़ियों की वजह से अक्सर व बेशतर फ़ायदा ही होता है। फसलों और इनके कुर्ब जवार में पाई जाने वाली अनवा अक़साम की मकड़ियाँ फसल दुश्मन और इंसानी दुश्मन कीड़ों को अपनी खुराक बनाती हैं, और सबसे बढ़कर अहम बात यह कि मकड़ियाँ फसलों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती क्योंकि वो पौधों के पत्ते या ज़रई अजनास बिल्कुल नहीं खाती। कुछ ममालिक में मकड़ियाँ बाकायदा खुराक के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती हैं। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी टारंचुला मकड़ी है। टारंचुला मकड़ी साइज़ में 1 फीट तक बड़ी होती है। इसकी कुछ अक़साम तो 1 फुट से भी बड़ी हो सकती हैं। ये मकड़ी लातीनी अमरीका के ममालिक में पाई जाती है। ब्राज़ील में तली हुई टारंचुला मकड़ी थाल में लिए हुए फ़रोख्त करने वाले आम घूम रहे होते हैं। मगरब और एशिया के कुछ लोगों को तो मकड़ियों से इस कदर प्यार है कि वो इन्हें पालतू जानवरों की तरह पालते हैं। जापान में भी ये शौक आम है। जापान ही में दुनिया का सबसे बड़ा मकड़ियों का त्यौहार मनाया जाता है। एक जापानी कस्बे में जिसका नाम काजेकी है, हर साल मकड़ियों की लड़ाई कराने का मुकाबला मुनक्किद होता है। ये ऐसे ही है जैसे हमारे यहाँ देहात और कस्बों में मुर्गों और बटेरों की लड़ाई कराई जाती है। ये मुकाबले सदियों पुराने हैं और तकरीबन 6 सदियों से हर साल जापान के इस कस्बे में हो रहे हैं। इन मकड़ियों को सामुराई मकड़ियाँ कहा जाता है। पाकिस्तान में भी ये ख़ास किस्म की मकड़ियाँ, जिन्हें जापानी सामुराई स्पाइडर्स कहा जाता है, पाई जाती हैं। सिडनी ऑस्ट्रेलिया की फनल वेब मकड़ी का शुमार जहरीली तरीन मकड़ियों में होता है। अगर इसके डसे का इलाज न किया जाए तो 15 मिनट में इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। ब्राज़ील की आवारागर्द मकड़ी यानी वैंडरिंग स्पाइडर भी जहरीलेपन में किसी से कम नहीं। इसे वैंडरिंग स्पाइडर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाला नहीं बुनती और एक से दूसरी जगह घूमती रहती है। 2010 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस आवारागर्द मकड़ी को दुनिया की सबसे जहरीली मकड़ी करार दिया गया। एक और मकड़ी जिसे स्याह बेवा या ब्लैक विडो स्पाइडर कहते हैं, कदरे जहरीली मकड़ी है। ये अपने ही नर को खा जाती है, इसलिए इस मकड़ी को बेवा मकड़ी कहा जाता है। वैसे तो मकड़ियाँ सिर्फ कीड़े मकोड़े खाती हैं, लेकिन बड़े साइज़ की मकड़ियाँ चूहे और सांप तक खा जाती हैं, बल्कि मौका मिलने पर परिंदों तक को भी हड़प कर जाती हैं। पाकिस्तानी नाजरीन के लिए खुशी की बात यह है कि ये खौफनाक मकड़ियाँ कम ही पाकिस्तान में पाई जाती हैं। टारंचुला और सिडनी फनल वेब स्पाइडर्स पाकिस्तान में नहीं पाई जाती। जहाँ तक स्याह बेवा की बात है तो कुछ माहिरीन हशरात ने इस मकड़ी के पाकिस्तान में मौजूदगी के इम्कानात ज़ाहिर किए हैं। मकड़ियाँ एक ऐसा अजूबा जानदार हैं जो कुदरत खुदाबंदी का हसीन तोहफ़ा है। इन्हें अल्लाह ने इंसान की मदद और आजमाइश के लिए तख्लीक किया है। कुछ मकड़ियाँ तो इतनी रंगीन और ख़ूबसूरत होती हैं कि पत्थर से पत्थर दिल इंसान भी इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकता। ऐसी ही एक मकड़ी को मोर मकड़ी या पीकॉक स्पाइडर कहते हैं। ये नाम इसे इसलिए दिया गया है क्योंकि जैसे मोर अपने पंख फैलाकर दिल फरेब और हसीन रंग बखेरता है, वैसे ही ये मकड़ी अपनी पीठ के एक ख़ास हिस्से को फैलाकर मोर की तरह अपने हसीन व जमील रंग फैला देती है। मकड़ी को अल्लाह ताला ने एक और हैरत अंगेज़ खूबी से नवाजा है, वो है इसकी रेशम पैदा करने की सलाहियत। रेशम सिर्फ रेशम का कीड़ा ही नहीं बनाता, बल्कि एक किस्म की मकड़ी भी रेशम बनाती है। मकड़ी की रेशम मुख्तलिफ अक़साम की होती है।
کیلا مکڑی یا بنانا اسپائڈر کی ریشم تو اس قدر مضبوط ہوتی ہے کہ سٹیل کی مضبوطی اس کے مقابلے میں کم سمجھی جاتی ہے۔ اس خاصیت کی بنیاد پر سائنسدان اس بات پر تحقیق کر رہے ہیں کہ مکڑی کی ریشم سے انسانی بلٹ پروف لباس تیار کیا جائے۔ یہ ریشم اس قدر مضبوط ہوتا ہے کہ گولی کو بھی روک سکتا ہے۔ اگر اسے مصنوعی پیمانے پر تیار کر کے حفاظتی لباس بنا لیا جائے تو پولیس کو اسلحہ بردار مجرموں سے نمٹنے میں آسانی رہے گی۔ مکڑیوں میں مادہ کا سائز عموماً نر کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، اس لیے نر اکثر مادہ کی خوراک بن جاتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کی طرح مکڑی سے بھی ریشم حاصل کرنے کی کوششیں کی گئیں لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ وجہ یہ ہے کہ مکڑیاں بڑی تعداد میں اکٹھی نہیں رہ سکتیں۔ ایسی صورت میں یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہیں اور اپنی ہی نسل کو کھانا شروع کر دیتی ہیں، جبکہ ریشم کے کیڑے ہزاروں کی تعداد میں بڑے مزے سے اکٹھے رہتے ہیں۔ مکڑی کی بیشتر اقسام ماحول دوست جاندار ہیں، اس لیے ان کو مارنا نہیں چاہیے، ہاں اس کے جالے اتار دینے چاہیے۔ دوستو، آپ کو مکڑیوں کی کون سی بات عجیب لگی؟ اپنا کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ جنگلی حیات کے حوالے سے منفرد معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔